पिताजी ऑफिस जा रहे थे। बेटे से कहा, बेटा ये ले 100 रुपये, बेटा ये ले 100 रुपये, इससे कुछ अच्छा काम करना और ऐसा काम करना जिससे तुझे बहुत फ़ायदा हो। हम बनिया के बेटे हैं और बनिया लोग तो 100 के 200 करने वाले होते हैं। बेटा कुछ न कुछ फ़ायदे का काम करना। बेटे ने कहा, जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा दिन भर विचार करता रहा, कहाँ लगाऊं कि 100 गुना हो जाए। पिता तो 10 गुने की बात कर रहे थे, कहाँ लगाऊं। चिंतन में लीन था। 100 रुपये उसके जेब में थे। घर के बाहर आया तो एक व्यक्ति, उसके 2 बच्चे, असहाय था वो, गरीब था वो, और गरीबी के मारे दुख को भोग रहा था वो। उसने चिंतन किया, विचार किया और वो 100 रुपये उस भिखारी को दान में दे दिए। बहुत प्रसन्न हुआ वो भिखारी। पिताजी शाम को आते हैं, पूछते हैं, बेटा 100 रुपये का क्या किया? तो बोले, पिताजी बाहर भिखारी दरवाजे पे खड़ा था, मैंने सोचा इससे अच्छा क्या होगा, मैंने 100 रुपये उस भिखारी को दे दिए। बोले, बेटा तूने क्या किया? मैंने तुझसे कहा था कि कुछ अच्छा करना, कुछ फ़ायदे वाला काम करना। तो बच्चा बोलता है, वो छोटा सा बालक बोलता है, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने वो 100 रुपये उनको दिए और जो उनके आँखों में प्रसन्नता थी और जो उनकी आँखों में एक प्रसन्नता के आंसू थे और उन्होंने जो हृदय से आशीर्वाद दिया, वो मैं ये मानता हूँ कि उसका 100 गुना मुझको मिल गया। वो जो बालक था वो बड़ा प्रसन्न था। दान दे हर्ष विषय के आगम में ये बात आती है कि दान देने के बाद अंदर से प्रसन्नता होती है। तो वो बालक के अंदर प्रसन्नता दिख रही थी कि मेरे पैसे का सदुपयोग हुआ। वो जो दोनों बच्चे भूखे थे, वो दोनों बच्चे जो पीड़ित थे, उनके लिए मैंने भोजन प्रदान कर दिया। एक छोटे से बालक ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही बामोरा वालों को भी बहुत बड़ा काम करना है। आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं, अनुग्रहार्थम सत्सति सर्गो दानम। क्या होता है इसका अर्थ? दान करने पर अनुग्रह होता है, स्वयं का भी और दूसरे का भी। तो प्रश्न हो सकता है, महाराज जी मैंने दान किया, मेरा क्या अनुग्रह हो रहा है, मेरा क्या भला हो रहा है? तो ध्यान रखना, आपने धन का उपार्जन किया, भले ही आपने खूब नैतिकता, खूब प्रामाणिकता से आपने वो कमाया है, लेकिन ध्यान रखना कुछ न कुछ उसमें पाप तो होगा ही। बिना पाप के पैसा कमाया नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रख लेना। बिना आरंभ के कमाई होगी नहीं। तो कहते हैं जब तुम दान करते हो तो जो तुमने पाप किया है उसका प्रक्षालन हो जाता है। ये है उसका आपका स्वोपकार। क्या है? ये है आपका स्वोपकार। दान करते हो और दान की जो आसक्ति मिटती है, ये है आपका स्वोपकार। दान करने से तुम्हारे मन में जो उदारता आती है, ये है आपका स्वयं का उपकार। दान करने से जो मन में अहोभाव, उस बालक की जो प्रसन्नता आ रही थी, ये है आपका स्वोपकार। दान देने से स्वयं का बहुत उपकार होता है, ये मत मानना कि नहीं होता है। इसीलिए स्व और पर के उपकार को ही आचार्य उमा स्वामी ने दान कहा है। फिर भी जब दान की बात आती है तो आप लोग इतना घबराते क्यों हैं, इतना पीछे क्यों हटते हैं? अरे नहीं, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है, अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी ये तकलीफ़ है, अभी वो कष्ट है। ऐसा क्यों आ रहा है आपके अंदर विचार? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अंतराय कर्म का जब वर्णन चल रहा था तो अंतराय कर्म के वर्णन में लिखा था, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास धन है और कहीं आवश्यकता है और अगर आप उसका दान नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अंतराय कर्म को बांध रहे हैं। आपके पुण्य से आपको संपदा मिली है, उसका सदुपयोग करो।
अगर आप सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो निश्चित तौर से मान के रखना अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, आगे कभी धन नहीं मिलेगा। आखिर वो धन काहे से मिला है? पुण्य से तो मिला है, होते हुए भी नहीं करने वाला अंतराय है। दान का महल हमें खड़ा करना है। तो जो महल होता है वो चार तरफ की दीवारों पर खड़ा होता है। आज उन चार दीवारों की चर्चा मैं करता हूँ। चार दिशाएं होती हैगी, पूरब है ना, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो आज इन चार दीवारों पर चर्चा करेंगे। दान के महल को इन चार दीवारों पर खड़ा करेंगे आज। पहली है उत्तर की दीवार। वो उत्तर की दीवार कहलाते कुबेर का द्वार। यहाँ से पैसा आता है, आता चला जाएगा, उसको कहेंगे उत्तर का द्वार। मतलब उत्तर की जो दीवार है वो कमाई की है, खूब कमाओ, मना ही नहीं है कमाने के लिए। उत्तर का द्वार कमाने के लिए, उत्तर की दीवार कमाने के लिए। फिर दक्षिण की ओर आओ, गवाना है वहाँ पर। क्या करना है? गवाना है वहाँ पर। जो कमाया है उसको गवाना है, ये दक्षिण की बात है। पश्चिम की दीवार पर आए हम। क्या है पश्चिम की दीवार? तो बोले बचाना है। वास्तु में कहा जाता है कि पश्चिम दिशा प्राप्ति और लाभ की होती है। प्राप्ति और लाभ, जो पश्चिम दिशा में बैठ गया वो कमाएगा, खाएगा और बचाएगा। तो पश्चिम में आपको जाना है तो बचाना है। फिर पूरब आ गई। पूरब क्या है? बोले सामाजिक संपर्क, सबको जोड़ना, सबसे मिलना, वो पूरब दिशा का महत्व हैगा। तो चौथी दीवार है लगाना। कमाना है, गंवाना है, बचाना है और लगाना है। इस पे आज अपन बात करेंगे। क्या कमाना, क्या कमाना? धन कमाना है। धन कमाना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि आजीविका कैसे चलेगी? उस धन से ही चलेगी। अगर धन नहीं रहेगा तो आप अपना निर्वाह कैसे करोगे? आपके आवश्यकों का पालन कैसे करोगे? जैसे नाव बिना पानी के नहीं चल सकती, वैसे आपकी कमाई के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। बिल्कुल स्वीकार है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। प्रश्न कितना कमाएं और कैसे कमाएं और कमाकर क्या करें, इन पे अपन चर्चा करेंगे। कितना कमाएं, हमारी संस्कृति का एक आदर्श हैगा। क्या आदर्श हैगा? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। इतना कमाओ कि स्वयं भी खा लो, कोई साधु आए तो उसको भी अच्छे से खिला दो, और कोई अतिथि आए तो उसको भी बहुत सत्कार के साथ खिला दो। इतना कमाओ, अपना जीवन सुखपूर्वक बीते। और फिर उसके बाद भी कमाओ, और अगर हो बच जाए तो ज़रूरतमंदों के लिए दो। ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने वालों के लिए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने लिए कमा लिया और आपके साथ वालों के लिए कमा लिया, और फिर ज़रूरतमंदों के लिए कमा लिया। आप अपने खुद के मन से पूछो, स्वयं के मन से पूछो कि ज़रूरत के लिए आप कितना कमा रहे हो, ज़रूरतमंदों के लिए आप कितना कमा रहे हो, या कमाने के लिए कमा रहे हो आप। तीन चीज़, ज़रूरत के लिए कमा रहे हो आप, ज़रूरतमंदों के लिए कमा रहे हो आप, या कमाने के लिए कमा रहे हो आप। थोड़ा ध्यान से सुनना, तो उत्तर ये होगा कि मैं ज़रूरत के लिए कमा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरत है आपको, क्या ज़रूरत है? 4 रोटी, 6 रोटी, ज़्यादा 10 रोटी, कपड़ा, मकान, उतना ही कमा रहे हो। फिर अधिक भाग दौड़ क्यों? अगर आप ज़रूरत के लिए कमा रहे हो तो फिर अधिक भाग दौड़ क्यों? आप अपने मन से पूछो कि आप जितना कमा रहे हो उससे बच रहा है कि नहीं पैसा। पूछो आप, ऐसा क्यों? आपकी भागदौड़ इतनी क्यों है? पैसों का नशा ऐसा है कि वो ऐसा वासना, ऐसा इस प्रकार की ये वासना है पैसों की, और इसका नशा ऐसा है कि सब भूल जाता है। एक बार वो जो जिसने नशा किया ना, फिर भी वो उसका नशा उतारता है तो होश में जाता है। लेकिन छोटे से लेके छोटा बच्चे से लेके वो कब्र में जाने वाला जो व्यक्ति है ना, वहाँ तक भी ये पैसे का नशा छोड़ता नहीं है। आप विचार करें, कमाने के, आप कमाने के लिए कमा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना जब भी कमाओगे उसमें पाप की मात्रा रहेगी ही रहेगी। उसमें पाप की मात्रा रहेगी। इस दुनिया में जाओगे जब, क्या वो साथ लेके जाओगे? नहीं, साथ लेके जाओगे अपना पाप। क्या लेके जाओगे? पाप। मैं तो कहता हूँ धन कमाने के साथ, धन कमाओ मना नहीं है, पर धन कमाने के साथ थोड़ा पुण्य भी कमाओ। आपको पुण्य ही निहाल करेगा, आपका कल्याण पुण्य ही करेगा। धन कमाया है,
और कमा कर रखा है वो कोई काम का नहीं है। ये बात शाश्वत सत्य है। साथ तो आपके पुण्य ही जाएगा, वो आपका धन नहीं जाएगा। आज आपके पास जो भी है बड़े बाबा की देन है, बड़े बाबा की कृपा है। आज आपके पास अनुकूल बुद्धि है, अनुकूल संयोग है, अनुकूल सब कुछ है, आपकी अच्छी कुशलता है, आप हर चीज़ में दक्ष हो, आपकी चारों ओर गुडविल है, आपका पैसा है, आपका पूरा सब कुछ इतना है। किसके कारण है? पुण्य के कारण। बड़े बाबा की भक्ति करिए, उसके कारण है। जो मिला है वो पुण्य से मिला। आपको अपने जितने संयोग मिले वो पुण्य से मिले। सबको पुण्य मिला है तो सबको पुण्य बांटो, पुण्य को संभाल के मत रखो। ये पुण्य जो आपके जीवन में आया है उसको बांटो। पुण्य कमाने का अवसर यदा कदा मिलता है, और बामोरा वालों को तो जब अवसर मिल ही गया है तो क्यों चूक रहे हो आप, क्यों पीछे हट रहे हो? हजारों साल के लिए आपका पुण्य अजर अमर होने वाला है। हजारों साल के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं। बहुत ऊंची सोच है। हजारों साल के लिए उस पुण्य का ब्याज आप खाते जाओगे तो भी आपका जीवन आगे सार्थक होता जाएगा। जोड़ कर रखोगे, क्या है जोड़ कर रख भी लिया आपने, वो एक दिन आपको छोड़कर जाना है। चले जाओगे आप, वो जोड़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा, लेकिन वो बड़े बाबा को दिया हुआ वो काम आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कमाओ, कमाने की मना नहीं है, लेकिन किसके लिए कमा रहे हो पहले विचार कर लो। कितना कमा रहे हो पहले विचार कर लो। और उस कमाने के बाद यहाँ छोड़ के जा रहे हो तो क्या मतलब? अगर कमाया है तो उसका सदुपयोग कर लो। दूसरी दीवार है दक्षिण की दीवार, बताइए मैंने, गंवाना। गंवाना से तात्पर्य क्या कह रहे हैं महाराज जी? गंवाने से तात्पर्य है पैसों का उपयोग नहीं करना ही गंवाना है। आपके पास पैसा है, रखा है, संपदा रखी है, 4-4 मकान हैं, वेयर हाउस है, अलग अलग जगह और बहुत सारी संपत्तियां पड़ी है, क्या मतलब कि वो गवाई जा रही है आपके माध्यम से। पैसे का उपभोग नहीं करना, पैसे का उपभोग नहीं करना ही पैसे का गंवाना है। क्या मतलब निकल रहा है? रखा है, वो रखने के बाद आपके उपयोग में नहीं आ रहा तो क्या मतलब? तुमने मेहनत से कमाया उसे आप कहाँ लगा रहे हो? विषयों में लगा रहे हो, व्यसनों में लगा रहे हो, पार्टियों में बर्बाद कर रहे हो। क्या मतलब? क्या मतलब आपकी इस मेहनत का? वो सार्थकता है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई। घनश्याम दास जी बिरला हुए हैं, जो बिरला कंपनी के मालिक थे। आचार्य श्री के पास एक पत्र आया था, तो वो पत्र घनश्याम दास जी बिरला ने अपने पुत्र को लिखा था और समझाया था कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो अंतिम समय चल रहा है, लेकिन मैं तुझे कुछ सीख दे रहा हूँ, मुझ तुझे कुछ सीख दे रहा हूँ। और एक पत्र जो है घनश्याम बिरला ने अपने पुत्र को लिखा था। मैं चाहता हूँ कि ये जो पत्र आचार्य श्री की बहुत सारी सभाओं में पढ़ा गया है, पत्र बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कुछ मुख्य अंश उस पत्र के मैं आपके सामने रखता हूँ। कौन? बिरला कंपनी के मालिक ने अपने बेटे के लिए पत्र लिखा है, उसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ। बेटे का नाम था बसंत। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पत्र है, आचार्य श्री का पसंदीदा पत्र है, बहुत बार सभाओं में पढ़ा गया है पत्र। ये प्रिय बसंत, ये पत्र मैं लिख रहा हूँ, अनुभव से लिख रहा हूँ। क्या ऐसे लिख रहा हूँ? अनुभव से लिख रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना और चिंतन करना। हमारे पास जो धन है, अच्छे साधन है, इनका सेवा में उपयोग किया जाए तब तो ठीक, इनका सेवा में उपयोग किया जाए तब तो ठीक, अन्यथा ये शैतान की औजार हैं। धन एक शक्ति है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। जनक ने सेवा की थी, रावण ने उसका दुरुपयोग किया था, इस बात को भी मत भूलना। एक बात और ध्यान रखना, हमारे पास जो धन है वो हमारी नहीं, जनता की धरोहर है। टाटा बिरला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बिरला जी? एक बात और ध्यान रखना, हमारे पास जो धन है वो हमारी नहीं, जनता की धरोहर है। हमें तो उसके केवल ट्रस्टी ही हैं। हम तो क्या हैं? केवल उसके ट्रस्टी ही हैं। आपके पास जो धन है ना, बड़े बाबा का धन है, आप तो सिर्फ उसको संभालने वाले हैं। अपनी संतान को भी ऐसे ही सीख देना, अन्यथा वे व्यसनों में लग जाएंगे, पाप में पड़ेंगे और अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देंगे। ऐसी कुसंतानों को अपना धन कभी मत देना। इसकी जगह अपने धर्म को गरीबों में बांट देना, मंदिरों में लगा देना। नित्य व्यायाम, फिर बोला उन्होंने सीख दी, नित्य व्यायाम करना।
इससे शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने की क्षमता आती है, भोजन को औषधि समझकर ग्रहण करना और ईश्वर को, प्रभु को कभी मत भूलना, वही सुबुद्धि देता है, वही सब कुछ कराने वाला अपने जीवन में भगवान को कभी मत छोड़ना। ये बात, ये पत्र बसंत बिड़ला के लिए, घनश्याम जी बिड़ला जो टाटा बिड़ला के मालिक थे ना, उन्होंने लिखी है, बिड़ला साहब ने। अब बताओ, इतना बड़ा व्यक्ति धर्म की बात सिखा रहा है, लगता है कोई संत ने ये पत्र लिखा है, लेकिन नहीं, अपने पुत्र को ये पत्र बताया उन्होंने संबोधित करके उस युवा बालक को संबोधित किया। हमारी संस्कृति, हमारा धन हमारे पास जो है वो हमारा नहीं है, सबका है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जो दान करने जाऊंगा वही धन हमारा है, बाकी धन आपका नहीं है। आपने जो दान किया है ना, वही धन आपका रहेगा, जो दान नहीं किया है वो धन आपका नहीं रहेगा। पैसा कमाया है, पाप में मत गवाओ, नहीं तो परिणाम तो उसका क्या निकलेगा, दरिद्रता मिलेगी। क्या मिलेगी? दरिद्रता मिलेगी। धन ही नहीं गवाओ, साथ साथ में आपका पुण्य भी आप गवा रहे हो। क्यों? क्योंकि पुण्य से मिला है और आप इसीलिए वो पुण्य उपयोग नहीं कर रहे हो। गवाना कभी नहीं, और गवाना का कोई काम हो आए तो क्या गवाना? अपने धन को गवाना अच्छे क्षेत्र में। गवाने का कोई नाम आपके जीवन में आए तो काय में गवाना है? अपने किसके में गवाना है? पुण्य के क्षेत्र में। गवाना कभी नहीं, गवाने का कोई काम कभी नहीं करना। और गवाने का कोई काम आप करो तो नाम काम आया है, उसको आप अलग करो। अपनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए गवाओ तो बहुत अच्छी बात हैगी। पुण्य के लिए गवाओ तो बहुत अच्छी बात हैगी। तीसरी बात हैगी, तीसरी बात क्या है? बचाना। तीसरी बात क्या है? बचाना। पश्चिम दिशा मैंने आपसे कहा प्राप्ति और लाभ की होती है, तो आज बचाने की बात करते हैं। बचाना है, किसको बचाना? अपने धन को बचाना। हमारी माता पिता ने, पूर्वजों ने हमेशा एक ही बात से कही है, मितव्ययता। मितव्ययता का तात्पर्य क्या है? बचा के रखो। मैं तो जो कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? आपसे बार बार कह रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ, पैसे को बचाओ। क्यों बचाओ? किसके लिए बचाओ? क्या होगा बचा करके? आखिर हम क्या करें उसको बचा करके? इसलिए बचाना है कि जिसके लिए आवश्यकता है वहाँ उसका खर्चा करो। फिजूल खर्ची मत करो, वेस्ट मत करो, अपव्यय मत करो, अनर्थ दंड मत करो। क्यों करते हो आप अनर्थ दंड? क्यों करते हो आप फिजूल खर्ची? इतनी बड़ी बड़ी, अभी महाराज जी कह रहे थे शादियाँ हो रही है, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, और बड़े बाबा के नाम पर आप, जहाँ आपकी करोड़ों की हैसियत है, वहाँ पे 1,11,000 में काम चला रहे हो। दगा कर रहे हो कि नहीं आप बड़े बाबा के साथ? धोखा दे रहे हो कि नहीं आप बड़े बाबा के साथ? बिल्कुल धोखा दे रहे हो आप। जिस हिसाब से आपको मिला है उस हिसाब से आप दे नहीं रहे हो। आने वाले समय में उसी हिसाब से आपको मिलेगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। अरे भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, सब बिक जाए, सब चला जाए, मेरा खून का एक एक कतरा बड़े बाबा के लिए समर्पित हो जाए, ये भाव होने चाहिए। बामोरा वालों, आपके ये भाव होना चाहिए कि मेरे खून का एक एक कतरा बड़े बाबा के लिए समर्पित है। संपदा तो छोड़ दो, संपदा तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिजूल खर्ची बंद कर दो। अपने स्टेटस को आप अच्छा बनाने के लिए वो जो फिजूल खर्ची कर रहे हो उसको बंद करो। एक सज्जन थे, अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, और यहाँ पर भी उनका एक मकान था। जब वो यहाँ आते थे तो 5 लाख की सामान्य कार थी और अच्छे अरबपति थे, उसमें घूमते थे। तो उनके मित्र ने उनसे कहा, आपको शोभा नहीं देता है, आपका स्टेटस कुछ अलग है, और आपका जो स्टेटस है उसके अनुसार इस कार में बैठना आपको ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, मैं अच्छा जीवन जीऊँगा, उससे मेरा स्टेटस ऊंचा होगा, मेरी कार से मेरा स्टेटस ऊंचा नहीं होगा। मेरी कार से मेरा स्टेटस ऊंचा नहीं होगा कि मैं 25 से या 50 लाख की कार में बैठूंगा तो मैं बहुत बड़ा कहलाऊंगा। नहीं, मेरे जीवन में अच्छाई होगी तो ही मैं अपने जीवन को और ऊंचा उठा पाऊंगा। ये होता है व्यक्तित्व, जिसके जीवन में क्या होता है? फिजूल खर्ची नहीं, अपव्यय नहीं। आप तो अगर मान लो यहाँ से वहाँ जाना है तो अपने खुद की गाड़ी से जाते हैं। एक सज्जन अभी इंदौर आए थे, तो बहुत बड़े थे,
तो उनसे साथ में बैठे हुए व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप वहाँ से बम्बई से आए हो इंदौर तक, आप सेल्फ गाड़ी से जाते आप? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, बोले भैया इतनी अच्छी वीडियो कुछ बस चलती हैगी, बहुत अच्छे से मैं आ गया हूँ, अपनी गाड़ी लगाता, खुद का ड्राइवर लाता, इतना करता, वो काम 5, 7, 10 हज़ार का होता, यहाँ 1000 रुपये में काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, क्यों फिजूल खर्ची करूँ मैं, पैसा बचाऊँ ना। तो बोले क्या किया बचा के? बोले बात प्रक्षालन कर लिया गुरु जी का। ली तो सही मैंने बोली, 11 लाख का दान कर दिया। बोले आज हमने गुरु जी के अहोभाव से बात प्रक्षालन किए, जितना बचाया उसमें लगा दिया हमने। ऐसा करो, कुछ बचा कर कुछ अच्छा काम करो, इन सब में अपव्यय मत करो, बिल्कुल मत करो। बचाओ बचाओ, ज़रूरतमंदों को दो, जहाँ धार्मिक कार्य कर रहे हैं वहाँ दो, जहाँ संस्कृति की रक्षा हो रही वहाँ दो, जहाँ मानवता का कार्य हो रहा है वहाँ दो, जहाँ प्राणियों की जीव देव की रक्षा होती है वहाँ दो। बचाकर उस धन का सदुपयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जोड़ कर रखना परिग्रह, जोड़ कर रखना बिल्कुल परिग्रह है, और धन जोड़कर औरों के लिए अनुग्रह में लगा देना संग्रह। आचार्य श्री का शब्द है ये, आचार्य श्री की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। आचार्य श्री ने कहा है इस चीज़ को, उनके शब्द बोल रहा हूँ। जोड़ कर रखना परिग्रह, जोड़ कर रखना परिग्रह, और धन जोड़कर औरों के लिए अनुग्रह में लगा देना संग्रह। संग्रह करने की मनाही नहीं, खूब संग्रह करो। संग्रह वह होता है जो दूसरों के लिए वक्त आने पर खोल दिया जाता है, बांटने के लिए बिल्कुल खुले मन से ले जाओ, सबके लिए खुला है, वो संग्रह होता है। और परिग्रह जो होता है ना, वो सिर्फ चिपका रहता है। आपको संग्रह के लिए हमने कभी मना नहीं किया है, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। आचार्य श्री कहते हैं संग्रह के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो संग्रह होता है वो समय पर बाहर आता है, और जो परिग्रह होता है वो वहीं रह जाता है। आप संग्रह खूब करो, मना ही नहीं, क्योंकि अब आप कमा तो रहे हो, कमाने के बाद बचता तो है, अब बचता तो है तो उसका सदुपयोग करो, वही तो संग्रह है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बोलते थे, कंजूस सबसे बड़ा दानी है। कंजूस, उल्टी बात बोल दी ज्ञान से, बिल्कुल सबसे बड़ा दानी कंजूस है। कैसे है? सारी संपत्ति बिना हाथ लगाए जब मर जाता है तो दे जाता है, बिना हाथ लगाए। बाकी दानी वो है जो हाथ लगाकर, जो दे रहा हाथ लगा कर दे के जाता तो है। पर कंजूस क्या है? जीवन भर कुछ नहीं किया, खूब यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद भी वहीं रखा रह गया और चला गया। अच्छा, इसी तो इतनी बात बोलते हैं कि वो क्या बनता है, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन गुरु जी के शब्द हैं, बोले वो बनता है क्या, इशारे से समझ जाना, आपको बुरा लग जाएगा। अच्छा, इसी तो कहते हैं ये, आप समझ जाओ, जो रखा है उसके ऊपर सीधे सांप बन के बैठता है वो। अरे भैया उपयोग करो, उसका आनंद लो, जो जिंदगी भर की कमाई है उसको क्यों रखे हो आपने, उसी से सार है आप। तो याद रखना, एक बड़ा बहुत अच्छा, और एक अच्छी याद आ गई, बहुत है समय तो है। एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि उसने आज तक जीवन में कभी 101 छोड़ो 11 रुपए दान नहीं किए, और पैसा करोड़पति। अब एक समाज के लोग पहुंच गए उनके पास, और उन्होंने कहा, जैसे ही वो अंदर आया तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी समय नहीं है हमारे पास। बोले नहीं नहीं सेठ जी, दूसरे कोई काम के लिए कोई समय नहीं कह दिया ना, आप लोग अभी अंदर नहीं आओ, हम कल मिलेंगे। तो फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसा ने, आप सुनिए तो सही सेठ जी, हम आपसे एक निवेदन करने आए। हाँ हाँ, वो अस्पताल बन रहा है मुझको मालूम है, वहाँ आप काम कर रहे हो। बोले हाँ, पर हम आपसे दान लेना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, दान पानी पिला दो इनको। पानी पिला दिया। तो बोले हम सिर्फ आपके नाम का उपयोग करेंगे। नाम का? हाँ, बस कुछ नहीं, एक दिन के लिए आपका नाम उधार चाहिए, बस आपके नाम से 5 लाख रुपए लिख रहे हैं, आपसे लेंगे नहीं हम। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी, अगर तुम कल मांग लोगे तो। बोले नहीं, आपका सिर्फ, आपका चारों तरफ यश होगा कि आपने दान किया है, आपसे सिर्फ लिख रहे हैं आपका, ताकि लोगों को आपसे मोटिवेशन मिले कि आपने पैसा दिया है दिया है दिया है। ठीक है, जैसे उस दिन हमारे बीच में प्रशांत जी आए, कोई तैयार नहीं हो रहा था, जैसे ही उन्होंने दान दिया अध्यक्ष जी दौड़ के आ गए, हम मंत्री जी आ गए, हम भी है बिल्कुल। उन्होंने हकीकत में दिया है, कौन ने? हाँ, उन्हें तो हकीकत में दिया, लेकिन ये तो हम झूठी का मतलब वैसे ही बता रहे, लेकिन उन्हें तो हकीकत में दिया था प्रशांत जी ने। तो उसके पहले तो सबके चेहरे उतरे थे, जैसे ही वो आए तो सब तैयार हो गए। तो ऐसे ही कुछ करने जा रहे थे वो, और उन्होंने कहा ठीक है, आप एक वो बना के दे दो कागज़ पे कि मुझसे लोगे नहीं। हाँ हाँ, पूरी कमेटी। अब 5 लाख रुपए लिए और पूरी समाज में गए, सब समाज में एक बहुत बड़ा वो हुआ, अरे उनने दान दे दिया, ठीक है, उनने दिया है तो मेरे 2 लाख लो, मेरी कैपेसिटी से बाहर दे रहा हूँ, 3 लाख लो, 5 लाख लो, जितना चाहिए था, शाम तक पूरा हो गया।
अगले दिन सेठ जी के पास पहुँचे और धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि इतना मतलब कंजूस व्यक्ति से आपने दान ले लिया, बहुत बड़ी बात है कि। अगले दिन सेठ जी के पास पहुँचे और सेठ जी से निवेदन किया कि सेठ जी, हाँ आपने जो हमारे पे उपकार किया, आपके नाम के कारण हमारा काम हो गया, आपका नाम ही काफ़ी है, आप बड़े पुण्यशाली जीव हैं। तो बोले आओ आओ बैठो बैठो, पहले पानी पिलाया, फिर दूध पिलाया। आज क्या हो गया सेठ जी को, पानी के साथ दूध दे रहे हैं? बोले हाँ। फिर सेठ जी अंदर गए, अंदर जाने के बाद एक पैकेट लेके आए और पैकेट लगने के बाद बोले आप लोग आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने मेरे जीवन में खूब कमाया। क्या किया? खूब कमाया, और खूब कमाने के बाद खूब जो है बचाया भी हैगा, लेकिन जीवन में पहली बार लगाया मतलब बोले मैंने भले झूठ में लगाया, 5 लाख रुपए आपने मेरे नाम से लिख दिए, मैं परेशान हूँ सुबह से लेकर शाम तक इस 5 लाख के चक्कर में। बोले इतनी शुभकामनाएं, इतनी बधाई और इतना मुझे ऊपर उठा दिया, मैं नहीं समझ रहा था कि इस 5 लाख में मेरा इतना ज़्यादा नाम हो जाएगा, मुझे नाम की परवाह नहीं है, लेकिन जो लोगों ने अंदर से मुझे शुभकामनाएं दी है, हृदय से मेरे लिए जो उपकार के भाव बनाए, वो बहुत, मैं तो खुश हो गया हूँ। मुझे क्या मालूम कि इतना दान करने में इतनी लोगों की दुआएं लगती है, इतना लोग प्रोत्साहित करते हैं, इतना लोग अच्छा मानते हैं। नहीं, मैंने अभी तक मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती की। ये 5 लाख तो मैंने झूठी में लिखाए थे, ये 5 लाख साक्षात लो। तो पता चल गया ना दान का क्या महत्व होता है। बोले दान अभी अब मैंने लगा दिया है, अभी तक तो मैंने खूब बचाया था, उस बचाने के बाद ये लगा दिया, ये उसका संग्रह था, परिग्रह नहीं रहा। और उसके बाद बोले ये 5 लाख नहीं, अब तुम्हें जब जितना चाहिए मेरा दरबार खुला है, जब जहाँ मांगोगे मैं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि लगाने से इतना ज़्यादा मिलता है। तो चौथी बात अपनी थी लगाना, जो कमाया है उसको लगाना, उसी में सार्थकता हैगी। वो पूर्व की दीवार थी हमारी। पूर्व की दीवार सामाजिक संपर्क की दीवार होती है वास्तु के हिसाब से। जो पूर्व में रखा जाता है वो सबको बांटने वाला होता है। तो लगाना मतलब बांटना, उसको हमने पूरा वास्तु से जोड़ा हैगा। तो लगाना अर्थात बांटना। पूर्व की दीवार हमारी ऐसी है जो बांटने का काम करती है। कमाने का आनंद सबने लिया है, लगाने का किसी ने नहीं लिया है। कमाने का आनंद तो आप अपने पूरे जीवन में ले रहे हो, लेकिन लगाने का नहीं ले रहे हो। जिनके पास पैसा है लोग उन्हें जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहचानते हैं, फलाने फलाने चंद जी, जानते हैं कि इनके पास करोड़पति है, पैसा है, खूब धन है, खूब वैभव है, चारों तरफ सब कुछ है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन जो पैसा का दान करके लगाता है उन्हें सब लोग चाहते हैं, उन्हें सब लोग चाहते हैं। पैसे वाले को जानते पहचानते हैं, लेकिन जो दान करता है उन्हें सब लोग चाहते हैं, मानते भी हैं कि हाँ आपने बहुत बड़ा काम किया हैगा, आपने उपकार का काम किया हैगा। और आगम कहता है, क्या कहते हैं आगम, कि भैया जो कमाया है उस कमाई का सबसे पहले दान निकालो, जितना निकाल सकते हो उतना निकालो। 25%, 30%, 15%, 10% जो निकालना है निकालो। और मैंने पहले भी कहा था कि आप एक काम कर सकते हो, ये कर सकते हो, प्रतिदिन अपनी सेलिंग का प्रतिदिन कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें डाल दो। मेरी पेटी में कुछ पैसा आया है, नियम ले लो कि जब तक बड़े बाबा का मंदिर नहीं बनेगा, मेरी पेटी में जो पैसा आया है उस पैसे का कुछ भी, क्योंकि हम कमाई तो निकाल नहीं पाएंगे कि हमारी कमाई कितनी होती है, सीधी बात है कि मेरी पेटी में अगर 100 रुपया आया है उसका 10 रुपया निकालूंगा, 5 रुपया निकालूंगा, 2 रुपया निकालूंगा, 1 रुपया निकालूंगा, पर निकालूंगा, भले 10 पैसा निकालना निकालना। आपकी सेलिंग बड़े बाबा की कृपा से दिन दुगनी और रात चुगनी होती चली जाएगी। और मैंने अनुभव किया है, बहुत से लोगों को ये दिया है नियम, उनने लिया है, लेने के बाद वो हाथ जोड़ते आते, महाराज जी कहाँ लगाना है बता तो दो, कहाँ लगाना है बता तो दो। अभी अजनास वाले बैठे हैं, 20 साल पहले हम उनको ये नियम दे के आए थे, आज तक उनके घर में नियम पल रहा है। अगर मान लो पेटी से पैसा निकलता है, बाजू में एक पेटी रखी है, वहाँ डालते हैं पैसा, लाखों रुपया हो जाता है साल का, उनके पास लाखों रुपया हो जाता है दान में देने के लिए। अब मजबूरी किधर लगाना है बताओ आप। आपकी आज आप बोली लेते हो तो आपके माथे पे सल आ जाते, दूंगा कैसे, दे दोगे आप एक अपना कोष बनाओ घर में, एक पेटी रख दो बाजू में। आपको इतना आएगा कि आप वो विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि मेरे को कहाँ दान करना है, किधर करूँ मैं दान, अपने आप आपका पैसा बढ़ेगा। पहले भी एक उदाहरण सुनाया था हमने कि असाता अंतराय कर्म दान का कब आप चाहते हो कि खूब आए, आप बांटो दो, तब आएगा आपके पास। तो आप सबसे पहले जैसे ही आपकी शाम को आप गिनते तो हो पैसा निकला, पैसा 1000 निकला, भले ही 100 रुपये पे 1 रुपया मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना रखो आप,
आपको ऐसा लगता है हमारा कमीशन वाला मामला कम मिलता है, 1000 पे 10 रुपये डाल दो, आप 10,000 पे 100 का नोट डाल दो, आप देखो आप कैसी कमाई बढ़ती है, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। लिख लेना मेरी इस बात को, साधु के वचन है ये। यूं ही बन जाएगा बड़े बाबा का मंदिर, यूं ही बन जाएगा, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको इसने समर्पण के साथ और भक्ति के साथ और आस्था के साथ ये करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा बहुत झूठापन नहीं आना चाहिए। एक व्यक्ति आए थे, मैंने उनको समझाया, यहीं के सज्जन थे, तो उन्होंने ये नियम ले लिया था प्रशांत सागर जी से कि पहली कमाई का जो भी होगा वो दे दूंगा। पहला कोई आ गया तो 1-2 बार उनको बहुत विकल्प हुआ, पहला बड़ा कूलर बिक गया, अब कूलर में बड़ी कमाई थी, तो बोले महाराज जी वो आदरोध ध्यान होता है, वो मैंने ऐसा नियम लिया था कि पहली कमाई का जो आएगा वो मैं दूंगा। अब मान लो 10, 20, 25 रुपये गिराक आया, 1-2 रुपये बचे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब बड़ा गिराक आ गया तो टेंशन। बोले बताओ अब 1000 रुपये 1500 रुपये मिल रहा है, पूरा 1500 रुपये कूलर का पूरा चला गया। नाम नहीं बताऊंगा मैं कौन है वो, यहीं के थे, उन्होंने यहीं सुनाई हमें वो वाणी। ऐसा मत करना, किसी दिन अगर 1 लाख की सेलिंग भी हो तो 1000 डाल देना, उस दिन मन मत बिगाड़ना, नहीं तो ध्यान रखना आगे सेलिंग कम हो जाएगी तुम्हारी। 10 लाख मिले तो उसका डाल देना, जितना डालना हो। मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपये का 1 रुपये ही डालो आप, और ज़्यादा डाल रहे तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझो, लेकिन डालो, डालने से बढ़ेगा, देने से बढ़ेगा, देने से कम नहीं होगा। कुएं में पानी आता है और अपन पानी निकालते हैं, तो निकालते हैं तो क्या वो उसमें डला था, आया है, निकाला है, तब वो झीर फूटी है। वो झीर जब फूटेगी जब आप निकालोगे। एक बहुत अच्छी बात बोलकर अपनी बात को अंत करूँगा। आगम की कारिका है, उस आगम की कारिका को बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आज के इस दान के अवसर पर सिद्ध भी होती है। आगम में एक बहुत अच्छी कारिका आती है, जिन बिंबम जिनागारम, कहाँ कहाँ दान करना चाहिए, उत्कृष्ट दान कहाँ कहाँ का है, वो कारिका आपके सामने रख रहा हूँ। जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा प्रतिष्ठितम, दानम पूजा च सिद्धांत, लेखनम क्षेत्र सप्तकम। 7 क्षेत्रों में दान करने की बात कही है आचार्य भगवान ने। क्या कहा है आचार्य श्री जी ने? कहा है जिन बिंबम, सबसे पहले उत्कृष्ट दान तो ये है अपने जीवन में जिन बिंब को विराजमान कर दो। जिसने जिन बिंब विराजमान किया, क्यों? हजारों साल तक वो जिन बिंब सबको सम्यक दर्शन कराएगा, उससे बढ़कर कोई दान नहीं है। सर्वोत्कृष्ट दान है जिन बिंब का दान, प्रभु को विराजमान करने का दान। आपका जीवन मिला है, सार्थक कर लो। बड़े बड़े भगवान विराजमान करने का मौका बामोरा वालों का मिला है, को मिल रहा है, छोड़ो मत, विराजमान करो। सबसे उत्कृष्ट दान है जिन बिंब विराजमान करने का दान। बहुत अच्छा, लोग तैयार भी हो रहे हैं, तैयार हों, अपने जीवन को यथार्थ में उत्कृष्ट बनाओ जिन बिंब विराजमान करने का। फिर उसके बाद जिनागार अर्थात जिनालय के लिए दान दो, शिखर के लिए दान दो, वेदी के लिए दान दो। फिर उसके बाद जिन यात्रा, आप तीर्थों की यात्रा के लिए कहा है, 7 स्थान बताएं। तीर्थों की यात्रा के लिए यात्रा निकालो, जो गरीब लोग हैं उनको ले जाओ और यात्रा कराओ। सिद्ध क्षेत्र, अति क्षेत्र, गुरुओं की यात्रा के लिए ले जाओ। प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठा जो होती है कि उन प्रतिष्ठाओं में अपना धन का उपयोग करो, सबको पूजन कराओ। दान, फिर उसके बाद क्या बोला? दान। दान से मतलब 4 प्रकार के दान हैं, उन 4 प्रकार के साधुओं की संग जो होता है, उन चतुर्विध संघ को दान दो। फिर उसके बाद पूजा, बड़ी बड़ी पूजाएं कराओ, अष्टानिका का विधान होता है, और अनेक लोगों को पूजन कराओ, ये हो गया पूजा। फिर उसके बाद सिद्धांत लेखनम। सिद्धांत लेखनम मतलब अनेक प्रकार के जो ग्रंथ पूर्व आचार्यों ने लिखे हैं उनको छपवाओ, उनको लिखवाओ और उनको सबको बांटो, ये सिद्धांत लेखनम। 7 प्रकार के दान बताए हैं, और सबसे उत्कृष्ट दान है जिन बिंबम। जिन बिंब मतलब प्रभु को विराजमान करने का दान सर्वोत्कृष्ट दान है, सबसे अच्छा दान है। तो अपने जीवन को कृतार्थ करना है तो पैसा है उसका सदुपयोग करो और दान करो। दान से ही आपका भला होना है। कमा कर बचा लो, बचा करके क्या कुछ नहीं होने वाला, लगा दो, नहीं तो गंवाना तो है ही, यहीं चला जाएगा। धन में धन मिला है, उसका सदुपयोग करो और अच्छे काम में लगाओ। इसी भावना के साथ समय अपना हो गया। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।